इन कैपेसिटर। आज हम जानेंगे कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस तरीके से स्टोर होती है, उसी को सीखने की कोशिश करेंगे। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बात करते हैं। ठीक, तो सपोज करो मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है C। ठीक, अब हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक कैपेसिटर लिया और इस कैपेसिटर को किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से। बैटरी का पोटेंशियल क्या है, V। हम सबने एक बात सीखी थी, ऐसा कहा जाता है कि बैटरी जो है वो कैपेसिटर को चार्ज देता है। तो हम लोगों की सोच ऐसी होती है कि अगर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और इस कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे आ जाएगा, और यहां से नेगेटिव चार्ज निकलेगा और इस कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट पे आ जाएगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। जब हम किसी भी बैटरी को किसी कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर इसको पॉजिटिव चार्ज सप्लाई नहीं करता। ऐसा हम सब ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी कंडीशन में एक कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट अलाउड नहीं होता, सिर्फ मूवमेंट किसका होता है बताओ, नेगेटिव चार्जेस का होता है। तो जब कभी भी किसी भी कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो तो हम सब ने ऐसा सोचा हुआ है कि बैटरी जो है वो कैपेसिटर को चार्ज दे देती है, बट प्रैक्टिकली बैटरी करती क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये कैपेसिटर का प्लेट न्यूट्रल हुआ करता था, ये वाला प्लेट भी क्या हुआ करता था, न्यूट्रल। बैटरी क्या करती है, इस न्यूट्रल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल के दूसरी जगह लाके रख देती है। बैटरी क्या करती है, इस न्यूट्रल प्लेट से किसको निकाल रहे बताओ, इलेक्ट्रॉन को निकालती है और ला करके इसे दूसरे वाले प्लेट के ऊपर रख देती है। ऐसा करने से क्या होगा सोचो, एक न्यूट्रल प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को ला करके बैटरी ने क्या किया, दूसरी जगह पे रख दिया, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। एक बात और, बैटरी ने जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले थे उतने ही इलेक्ट्रॉन तो दूसरे प्लेट को दिया। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे मिला है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि बैटरी जो करती क्या है, बैटरी कि एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके दूसरी प्लेट पे लाके रख देती है। लेकिन ऐसा एकदम से नहीं होता, ये धीरे धीरे का प्रोसेस होता है, एक थोड़ा स्लो मोशन प्रोसेस है। बैटरी काम रेगुलरली क्या करते रहती है, करते रहती है। ठीक, अब मैकेनिज्म समझो। जब ये बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के, इस न्यूट्रल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस रास्ते आ रही होगी, ठीक, तो इस वायर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस वायर्स के अंदर भी कौन है बताओ, इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये रहा कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जो इस वायर के रास्ते आ रहे थे, इन इलेक्ट्रॉन्स का इस प्लेट के निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा, कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के प्रोसेस में एनर्जी का क्या होगा बताओ, लॉस होएगा। क्या होगा, एनर्जी का लॉस होएगा। तो टेक्निकली होना क्या चाहिए था कि बैटरी को इस नेगेटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो काम करना पड़ा, जो वर्क किया बैटरी ने चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में, वो वर्क बैटरी का जो वर्क डन था वो इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। ऑल दो बैटरी जो है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रही है, एकदम से सारे इलेक्ट्रॉन को नहीं लेके जा रही है। तो अगर इस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज क्यू आता है, टोटल चार्ज क्या आ रहा है बताओ, क्यू आ रहा है, तो इसका मतलब ये रहा कि बैटरी ने धीरे धीरे करके कितने चार्ज मूव करा है यहां से यहां तक, क्यू मूव करा है, बोलो जी, कितने चार्ज मूव करा दिए यहां से यहां तक, क्यू मूव कराया। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। तो बैटरी को कितना वर्क करना पड़ा होगा, वर्क डन बाय बैटरी अगर मैं निकालूं तो वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालेंगे, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वर्क डन हमने पढ़ा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है। और बैटरी धीरे धीरे करके कितना अमाउंट ऑफ चार्ज सर्कुलेट कर रही है बताओ, क्यू।
तो कितना वर्क हो गया बैटरी का, Q इंटू वी। तो होना क्या चाहिए था कि बैटरी ने जितना काम किया वो सारा का सारा काम इस कैपेसिटर के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होना चाहिए था, एनर्जी के फॉर्म में। बट डिटेल में अगर हमने समझने की कोशिश करी तो क्या आउटकम मिला कि जब ये बैटरी इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस रास्ते आ रही होगी तो उन इलेक्ट्रॉन्स का इस वायर के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक, क्या होगा, उसका कोलिजन होगा। अब कोलिजन से एनर्जी का क्या होगा, लॉस होएगा। तो बैटरी ने जो काम किया वो सारा का सारा काम एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, उसका कुछ पोर्शन ही एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। आ रही बात समझ में। बैटरी ने जो टोटल वर्क किया वो सारा वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, उसका कुछ पार्ट ही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और बाकी का कुछ पार्ट क्या होगा, इसके अंदर एनर्जी का लॉस हो जाएगा। ठीक, तो टेक्निकली हमसे कहा जाता है कि इसके अंदर जो एनर्जी का लॉस होता है वो हीट के फॉर्म में होता है। बट कुछ जगह पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो सिर्फ हीट के फॉर्म में नहीं हो रहा, वो एनर्जी का लॉस ईएम वेव के फॉर्म में भी होता है। किसके फॉर्म में होता है, ईएम वेव के फॉर्म में। बट ऐसा कहते हैं कि कोलिजन कोलिजन होता है, कोलिजन से एनर्जी का लॉस होता है और जो लॉस इन एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। गॉट इट। तो बात इतनी समझ आई कि बैटरी ने जितना काम किया वो सारा काम एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। जितना बैटरी ने काम किया वो सारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, सारा नहीं हुआ, कुछ एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हुआ। आई बात समझ में। अब हमें यही पता लगाना है कि बैटरी ने जितना काम किया उसका कितना पार्ट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ और कितने पार्ट क्या हुआ, लॉस हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसको समझने के लिए छोटा सा काम करते हैं। अब बैटरी जो है इस कैपेसिटर पे चार्ज जो क्रिएट करे वो एकदम से करे कि धीरे धीरे करे, धीरे धीरे करिए। इनिशियली जब हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया था तो इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज था नहीं था, तो इसका मतलब इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है, क्यू इनिशियल की वैल्यू कितनी है बताओ, 0। इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है, 0। फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर की बात करूं तो चार्ज पे फाइनल चार्ज हमने कितना ले लिया, टोटल बताओ, कैपिटल क्यू। इसका मतलब ये रहा कि कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो 0 से लेकर के कैपिटल क्यू तक धीरे धीरे बढ़ रहे। कहां से कहां तक बढ़ रहा है, 0 से कैपिटल क्यू तक चार्ज क्या हो रहा है बताओ, धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ आ रही बात। अब अगर ये चार्ज धीरे 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 बढ़ रहा है, ठीक, अब इसको समझते हैं। किसी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मैंने ये मान लिया कि चार्ज ऑन कैपेसिटर जो है वो स्मॉल क्यू है। किसी टाइम पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज मान लिया मैंने बताओ, स्मॉल क्यू। अरे ठीक है क्या, ठीक। अब स्मॉल क्यू की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0। स्मॉल क्यू बढ़ते बढ़ते फाइनल कितना हो चुका है, कैपिटल क्यू। किसी टाइम पे चार्ज कितना मान लिया मैंने, उस पर कितना चार्ज है बताओ, स्मॉल क्यू। इसका मतलब स्मॉल क्यू की इनिशियल कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी, इनिशियल वैल्यू 0 है और फाइनली कहां तक गया है बताओ, कैपिटल क्यू तक गया है। समझ आ रही बात। तो अगर हमें स्मॉल क्यू की लिमिट पूछी जाए तो लिमिट कहां से कहां तक ले जाओगे बताओ, 0 से कैपिटल क्यू तक। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब थोड़ा मुद्दे को समझो। अगर इस पे एक चार्ज Q है और इसकी कैपेसिटी C है तो कॉरेस्पॉन्डिंग कितना पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो रहा होगा बताओ, V कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस Q। बोलो, इस Q के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो रहा होगा। तो हमने पढ़ा है Q इक्वल्स टू CV। बोलो, पढ़ा है क्या। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, Q इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा, CV। तो V क्या आ जाएगा बताओ, Q अपॉन में C। और कितना चार्ज हमने लेट किया हुआ यहाँ पे बताओ, स्मॉल क्यू। कैपेसिटी कितनी है इसकी, C। तो कितना पोटेंशियल आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग बताओ, Q बाई C। ठीक, तो जब कैपेसिटर पे चार्ज स्मॉल क्यू है तो उसका पोटेंशियल कितना है बताओ, Q अपॉन में C। अब मान लेता हूं मैं बैटरी ने इसको एक एडिशनल चार्ज और सप्लाई किया, लेट द एडिशनल चार्ज इज DQ। ठीक, कितना एडिशनल चार्ज दिया इसको बताओ, DQ। ठीक, तो अगर DQ चार्ज दिया और कैपेसिटर का पोटेंशियल अभी कितना बच्चे बताओ, Q बाई C,
तो अभी बैटरी ने कितना काम किया बताओ, तो लेट द वर्क डन इज dw. dw इज द वर्क डन इन सप्लाइंग द चार्ज व्हाट, कितना चार्ज सप्लाई करने में वर्क डन है, dq. ठीक, तो dw इक्वल्स टू, हम सबने फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, पढ़ा। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है बच्चे, तो ये हो गया q अपॉन में c, इंटू में क्या आ गया बताओ, dq. तो W इक्वल्स टू वर्क डन अगर निकालना हो कि कैपेसिटर को चार्ज देने में कितना वर्क हुआ, तो वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख देंगे बताओ, dw. ठीक, तो dw का इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज q अपॉन में c इंटू में dq. हम सब ने पढ़ा है कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होती है वो सिर्फ मीडियम और उसके कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करती है. ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन और मीडियम क्या इस पर डिपेंडेंट होती है, बाकी किसी पैरामीटर पर डिपेंडेंट नहीं होती है. तो अगर मैं यहां से बात करूं तो कैपेसिटी को हम इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर कौन बच गया बताओ, क्यू डी क्यू. ठीक, समझ आ रही बात. अब ये क्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, स्मॉल क्यू की वैल्यू फिक्स है कि चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक जा रहा है. तो अब हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. तो क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, बोले तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2. एक्स से dx होता तो क्या होता उसका इंटीग्रेशन, तो क्यू डी क्यू का क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2. और क्यू की लिमिट कहां से कहां तक चेंज हो रही है बच्चे बताओ, जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक. तो दिस इज द वर्क डन इक्वल्स टू आ गया, क्या आ गया बताओ, 1/c, क्या आएगा बताओ, क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस जीरो स्क्वायर बाय 2. सॉल्व करोगे तो W किसके इक्वल आ गया बच्चे बताओ, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c. ठीक, दोनों में एक अंतर सिखाता हूं. दिस इज द वर्क डन by battery in charging the capacitor. ठीक, this work done do not includes the total work done by battery. ये सिर्फ उतना ही काम है जो इस कैपेसिटर को चार्ज करने में यूज आया है. गॉट इट. ये नहीं कि टोटल चार्ज कितना मूव किया, टोटल चार्ज मूव कराने में बैटरी को कितना काम करना पड़ा, Q इंटू वी. समझ आ रही बात, नहीं आ रही बात समझ में. और इतना काम किया है बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज करने में. इस वर्क डन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, तो इस वर्क डन में जो चार्ज करने में काम किया वो भी इंक्लूडेड है, जो रास्ते में लॉस हुआ वो भी इंक्लूडेड है. तो इस वर्क डन में सब कुछ क्या है, इंक्लूडेड है. लेकिन इस वर्क डन की बात करूं तो ये वर्क डन सिर्फ किस में यूज आया बताओ, कैपेसिटर को चार्ज करने में. ठीक, अब इस फॉर्मूले को, वर्क डन को, अब इसके आगे एक छोटी सी लाइन हम लोग लिखते हैं कि बैटरी का यही वर्क डन कैपेसिटर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा. तो एनर्जी इक्वल्स टू एक फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया बताओ, क्यू स्क्वायर बाई 2c. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2c की बात करोगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2c है. जरूरत पड़ने पे क्यू की जगह पे c इंटू वी भी लिख सकते हैं क्या बच्चे, बोलो, Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, C इंटू वी. तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, C स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया बताओ, 2c. एक C से C कैंसिल आउट हो गया, तो एनर्जी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे बताओ, हाफ सी वी स्क्वायर. इस एनर्जी को एक बार और मॉडिफाई कर ले, अगर थोड़ा सा एक और फॉर्मूले के टर्म में देना चाहें तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू सी वी इंटू वी लिख सकते हैं क्या, बोलो. C इंटू वी क्या कहलाएगा बताओ, C इंटू वी क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा. C इंटू वी, शाबाश मेरे शेर. तो ये हो जाएगा Q, तो ये आ गया Q इंटू वी. तो एक चीज तुम क्लियरली देख सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ क्यू वी, जबकि वर्क डन बाय बैटरी इज व्हाट, Q इंटू वी. समझ आ रही हो, बैटरी ने कितना वर्क किया बताओ, Q इंटू वी, और एनर्जी कितनी स्टोर हुई है बताओ, हाफ क्यू वी.
इसका मतलब ये होता है कि बैटरी ने जितना काम किया है उस काम का 50% एनर्जी स्टोर होती है और 50% का क्या होता है, लॉस हो जाता है। समझ आई बात? बैटरी जो टोटल काम करते है उसका 50% स्टोर होएगा और 50% का क्या होएगा, लॉस होएगा। तो जो लॉस एनर्जी होती है वो किसके, उसके अंदर किस फॉर्म में डिसिपेट होती है बताओ, हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है, या फिर हम टेक्निकली कह सकते हैं कि किसके फॉर्म में डिसिपेट होगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगी वो डेवलप हो जाएगी और एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। गॉट इट? तो फटाफट कॉपी करो इस चीज को। तो हम लोगों ने एक चीज सीखी कि अगर किसी भी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है और वो एनर्जी के दो तीन फॉर्मूले पढ़े हमने। एक पढ़ा हाफ सी वी स्क्वायर, एक पढ़ा क्यू स्क्वायर बाय 2c और एक पढ़ा हाफ इंटू क्यू इंटू वी। हमने ये भी पढ़ा कि जितना वर्क डन बैटरी का होता है उस वर्क डन का कुछ पार्ट बोले तो 50% ही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो पाता है, बाकी के 50% जो होता है वो हीट के फॉर्म में क्या हो जाता है बताओ, डिसिपेट हो जाता है, लॉस हो जाता है। यही होता है। अब एक छोटी सी चीज सीखने जा रहे हैं, हालांकि ऑल्दो मैं उसका एक डेरिवेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेके करने जा रहा हूं। किसको लेके करूं बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेके, लेकिन वो जो टर्म है वो हर जगह वैलिड है। ठीक, तो एक टर्म आता है उसका नाम है एनर्जी डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी वर्ड यूज में आए, इसका मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटी सी चीज सीखते हैं कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी का पोटेंशियल है V, इसकी कैपेसिटी है C, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड अभी हमने पढ़ा विच इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, यही पढ़ा हमने। अब अगर इस प्लेट का प्लेट एरिया है A और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है D, प्लेट्स के बीच का एरिया क्या है, A है और सेपरेशन क्या है, D है, तो इस पूरे सेगमेंट में कुछ वॉल्यूम एक्वायर हुआ होगा, कुछ वॉल्यूम आ रहा होगा। कितना वॉल्यूम आया होगा बताओ, अगर प्लेट एरिया A है और सेपरेशन D है तो कितना वॉल्यूम आ गया बताओ, बोले तो एरिया इंटू D, दिस इज द वॉल्यूम। बोलो, अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करूं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल यू से। तो स्मॉल यू कैसे कैलकुलेट करोगे, बोले तो एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बताओ, वॉल्यूम कर देंगे। एनर्जी कितनी आई है, तो एनर्जी आई है हाफ CV स्क्वायर, अपॉन में वॉल्यूम कितना है बताओ, A इंटू डी। समझ आ रही बात? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है बताओ, बोलो क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी। हमने पीछे पढ़ा होगा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, क्या होती है बताओ, ये हो गया हाफ इंटू A इंटू डी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन से नॉट A अपॉन में D, इंटू में कौन आ गया, V स्क्वायर। अब यहां से A से क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो एनर्जी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू आ गया, क्या आ गया बताओ, 1/2, देखो क्या हुआ, D इंटू डी, डी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ठीक, इसमें V क्या है, ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस करते हैं तो क्या मिलता है हमें बताओ, बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो जो चीज मिलती है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट, किसका स्क्वायर आएगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर आएगा। ठीक, तो अगर एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू किसका स्क्वायर बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर आती है। इसी के जैसा मिलता जुलता एक और टर्म आता है, उस टर्म का भी जिक्र कर लेता हूं मैं। सीखना क्या है वो टर्म, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसके दो प्लेट्स होंगे, कितने प्लेट्स होंगे इसके, दो। अब अगर कैपेसिटर है तो जितना इस पे प्लस का क्यू आएगा उतना इस पे कैसा आएगा बताओ, माइनस का। अगर प्लेट एरिया ए है दोनों का, ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर दो प्लेट्स को आमने सामने रख दोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होएगा कि रिपल्सन होएगा, बोलो क्या करेंगे दोनों प्लेट्स एक दूसरे को, दोनों प्लेट बताओ, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव है, क्या करेंगे, क्या करेंगे एक दूसरे को बताओ, अट्रैक्ट करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर ये प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कितना फोर्स लगाएंगे। ठीक, समझ आ रही बात। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं। अगर प्लेट पे चार्ज Q है और प्लेट एरिया A है तो बताओ पहले प्लेट की डेंसिटी कितनी हो जाएगी बताओ। अगर पहले प्लेट की डेंसिटी सिग्मा निकालूं तो कितना लिखोगे बताओ, Q अपॉन में A, बोलो सही है। और एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बताओ, एक प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पढ़ी हम लोगों ने, बोलो, एक प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सीखा हम लोगों ने बताओ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, E इक्वल्स टू सिग्मा की जगह लिख दिया Q, तो ये आ गया Q अपॉन में क्या जगह बताओ, 2 A एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज माइनस Q रखा हुआ है, समझ आ रही बात, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज माइनस Q रखा हुआ है तो कितना फोर्स लगेगा उस पर बताओ, नहीं Q इंटू ई, Q अपॉन ई नहीं, क्या Q इंटू ई। माइनस साइन से सिर्फ ये पता चल रहा है कि फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा। फोर्स लिखते टाइम मैंने पहले भी सिखाया था कि फोर्स और फील्ड लिखते टाइम हम चार्ज का साइन सब्सटीट्यूट नहीं करते, पॉजिटिव और नेगेटिव से सिर्फ हमें डायरेक्शन का आइडिया लगता है, लेकिन जब हम पोटेंशियल लिखते हैं तब चार्ज को किसके साथ सब्सटीट्यूट करते बताओ, साइन के साथ। गॉट इट। तो फोर्स इक्वल्स टू आ गया Q इंटू ई, बोले तो कितना आ गया फोर्स बताओ, Q इंटू ई कितना बताओ, Q अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स इक्वल्स टू आप ऐसा भी लिख सकते हो Q स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ आ रही बात, पक्की बात। अब अगर यहां से एक टर्म पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रेशर, अगर फोर्स लग रहा है तो प्रेशर भी डेवलप हो रहा होगा। इस प्रेशर को हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर की बात करूं तो यहां पे एक पैरामीटर लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर इक्वल्स टू फॉर्मूला पढ़ा हमने, फोर्स अपॉन में एरिया पढ़ा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चे बताओ, Q स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय क्या करना है बच्चे बताओ, एरिया, दिस इज द प्रेशर। तो ये आ गया Q स्क्वायर अपॉन में 2A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आ गया, क्या सही जा रहे। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, बोलो 1/2 Q अपॉन A का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं क्या, Q अपॉन में A क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन में एरिया, क्या दे देगा हमें बताओ, चार्ज अपॉन में एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, शाबाश, सिग्मा देगा चार्ज अपॉन में एरिया।
सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चाहे तो हम यहाँ पे प्रेशर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू सिग्मा का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा बच्चे बताओ, एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा मॉडिफाई करता हूं मैं, तो प्रेशर इक्वल्स टू हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट